ओम शांति। बाबा के यज्ञ का प्रकाश पुंज कहो, प्रकाश स्तंभ कहो या प्रकाश मणि कहो, ऐसी दादी प्रकाश मणि जो सदा बाबा के ज्ञान के मनन चिंतन में बिजी रहती, बाबा के यज्ञ के सेवा में बिजी रहती, बाबा की याद की लगन में मगन रहती, जो दादी रहते हुए प्रकृति जीत बनी, ऐसी दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन सुनेंगे। विशेष अगस्त मास में दादी जी का स्मृति दिवस मनाया जाता है। 25 अगस्त को दादी जी की पुण्य स्मृति दिवस है। तो दादी जी को सत सत नमन। दादी जी हम बीके भाई बहनों से अति स्नेह करती थी। वे सदा बाबा के ज्ञान के गुह्य रहस्यों को उनके सागर के तले में जाकर हम बच्चों के सामने ऐसे परोसती थी जैसे कोई माँ अपने बच्चों को उनका मनपसंद भोजन परसती है। तो दादी जी के ऐसे ही अमृत वचन धारणा योग्य क्लास जो दादी ने हम बच्चों को 29 जुलाई 1998 को सुनाई थी, जिसमें दादी कहती अंत समय का अंतिम पुरुषार्थ करो, अब समय कम है, मैं पन के अभिमान को समाप्त करो, बेहद के बैरागी और त्यागी बनो। जिसमें दादी कहती हमारे इस रथ का सारथी स्वयं बाबा है, इसलिए हम सभी बेफिक्र बादशाह हैं। सारथी जहां और जैसे रथ को चलाए, खड़ा करे, इशारा करे, उसी प्रमाण चलना है। दूसरा, मैं हमेशा समझती हूं कि मुझे है अर्जुन बनना है। आप हरेक है अर्जुन हो ना। शिरोमणि गीता मशहूर है अर्जुन से। हे अर्जुन अर्थात जिसको यह श्रीमत मिली। अर्जुन को जब साक्षात्कार हुआ, निश्चय हुआ और बोला हे भगवान जो आज्ञा, और आज्ञा पर चलते वह सदा बढ़ते विजयी हुआ। तो आप हरेक वास्तव में हे अर्जुन हो और अर्जुन की बुद्धि एक भगवान है। दूसरी स्टोरी यह बताते हैं कि दुर्योधन और अर्जुन जब दोनों भगवान के सामने आए तो दुर्योधन ने भगवान से उनकी पूरी सेना मांगी, माया मांगी, और अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ आप चाहिए। आप मिले सब कुछ मिला। फिर बताते हैं दुर्योधन ने कहा कि पहले तो मैं आया था, लेकिन आपने अर्जुन से पहले क्यों पूछा? तो इशारा मिला कि तुझे अभिमान है, जो सिर के पास खड़े हो, और अर्जुन में नम्रता है, जो चरणों के पास खड़ा है। तो एक अभिमान के कारण सब कुछ प्राप्त होते भी उसकी हार हुई, और नम्रता के कारण अर्जुन की जीत हुई। यह है महाभारत 2 शब्दों में वास्तविक सार। यह है महाभारत का 2 शब्दों में वास्तविक सार। तो पहले निश्चय हो कि बाबा मेरा साथी है और बाबा ही मेरा सारथी है, और उनकी श्रीमत पर कदम कदम चलने में ही मेरा कल्याण है, विजय है। चाहे दुनिया खत्म हो जाए। अर्जुन के देखते देखते सब मारे गए, लेकिन अर्जुन सदा अडोल रहा। दुर्योधन ने अपना अभिमान बहुत दिखाया, लेकिन उनकी सारी अक्षोणी सेना खत्म हो गई। अर्जुन को था निश्चय, इसी पर अडोल रहा तो उसकी जीत हुई, और दुर्योधन की माया के कारण, देह अभिमान के कारण हार हुई। आगे दादी कहती जिसकी बुद्धि में माया आई
और बेर आया तो समझो कि एक ना एक दिन सर्वनाश हो ही जाता है, जैसे दुर्योधन का हुआ। कहने का मतलब कि बाबा हमें कहते कि हे अर्जुन, तुम सदा प्रीत बुद्धि रहकर श्रीमत पर चलो और अपनी स्थिति को ऐसा अचल अडोल बनाओ जो कभी तुम्हें माया हिला नहीं सके। अभी यह वक्त है ही, दादी कहती, अभी यह वक्त है ही अपने देह अभिमान को तोड़ने का। इस देह अभिमान के नशे के कारण ही आपस में विरोध होता है। इसलिए बाबा कहते कि कभी भी अपना नशा नहीं दिखाओ। नशा विरोध पैदा करता, एकता को तोड़ देता और अपनी स्थिति को नीचे गिराता है, क्योंकि उल्टे नशे वालों की बुद्धि में रहता है कि मैं अभी इस मैं अर्थात अहम का त्याग करो। यही बहुत बड़ा त्याग है। आगे दादी कहती, हम शुरू से देखते आए हैं कि जब भी किसी को माया आई है तो उसका कारण है अहम, स्वयं का अहंकार। अहम में सब आ जाता है, चाहे अपने बुद्धि का, अक्ल का, अपनी होशियारी का या कोई कार्य का। धन का नशा है, सर्विस का या जॉब का नशा है, प्राप्तियों का नशा है, लौकिक पढ़ाई का नशा है। यह सब नशे बड़े नुकसान कारक हैं। तो यह जो देह अभिमान के अनेक गुप्त नशे हैं, यह सब बाहर से दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसलिए कई बार आता है गोपी बनना अच्छा है, क्योंकि गोपी बनने में नशा नहीं रहता है। और जब मैं अपने को गोप समझते तो नशा चढ़ता है। इसकी भी गुह्य फिलॉसफी है। जैसे उद्धव माना नशा, गोपी माना बाबा के लव में लीन, बाबा के लव में प्रीत बुद्धि। तो आप कभी उद्धव नहीं बनना प्लीज। उद्धव बनेंगे तो जरूर कुछ नशा चढ़ेगा। हम सभी गोपियां हैं। भले आप लोगों को पांडव कहें, परंतु प्रैक्टिकल में हम सभी गोपियां हैं, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। गोपी बनने में बहुत आनंद है। उद्धव बनेंगे तो आनंद नहीं ले पाएंगे। हमें बाबा के सामने ना उद्धव बनना है, ना नशा दिखाना है। आगे दादी कहती, कहा जाता है बड़े सो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। बड़ों को तो फिर भी फिक्रात होगी, छोटे बेफिक्र होते हैं। हमें कभी किसी के प्रभाव में नहीं आना है। सबसे सूक्ष्म माया है प्रभाव। प्यारे भले रहो, परंतु उतना ही न्यारे रहो। पहले न्यारा रहकर फिर प्यारे रहो। न्यारे हो करके प्यारे नहीं बनो, नहीं तो माया के प्यारे बन जाते हैं। क्योंकि उस प्यारे में न्यारेपन की शक्ति नहीं होती है। इसलिए पहले न्यारा बनो, फिर प्यारे बनो, तब बैलेंस बराबर रहेगा। आगे दादी कहती, बाबा ने हम सबको 2 लेसन दिए हैं। एक बेहद के त्यागी बनो, दूसरा बेहद के बैरागी बनो। बेहद के त्याग में सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का त्याग हो जाता है। त्याग माना त्याग। त्याग में प्रभावित होने की बात नहीं आती है। अगर आती है तो वह भी माया है। बाबा को जितना जितना भाग्य बनाना है उतना बनाएगा। तो हम क्यों किसी के पीछे प्रभावित हों? किसी भी व्यक्ति व वैभव पर हम प्रभावित क्यों हों? कई फिर सेवा करके अपने को ही वाहरे में समझते हैं, अर्थात मियाँ मिट्ठू बनते हैं। मियाँ मिट्ठू माना अपने को बहुत होशियार समझना। परंतु बाबा ने हमें सिखाया है कि तुम कभी किसी बात में भी प्रभावित ना हो। कैसी भी आकर्षण करने वाली बात
तुम्हारे सामने आवे। अरे जिस पर दुनिया प्रभावित हो वह हमारे ऊपर कुर्बान है, हम क्यों किसी के ऊपर कुर्बान जाएं? जिसको दुनिया पुकारे वह हमारे ऊपर कुर्बान है, इससे बड़ा भाग्य और क्या चाहिए? तो इसके लिए हमें किसी के गुणों पर प्रभावित नहीं होना है। गुणवान है, गुण लो, अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि हमें सबसे अच्छे गुण लेना है। कोई की बुद्धि अच्छी है, उसकी बुद्धि का उपयोग करो। कोई का व्यवहार अच्छा है, उनसे कुशल व्यवहार की कला सीखो। किसमें लिखने का आर्ट अच्छा है, उससे वह आर्ट अपनाओ। सीखना हमारा फर्ज है, परंतु उसी पर प्रभावित होना यह श्रीमत नहीं है, यह है माया। आगे दादी कहती, अच्छे गुण भले गाओ। कोई गुण सीखना है वह भी सीखो। गुण चोर तो भले बनो, परंतु किसी के गुणों के ऊपर न्योछावर नहीं हो जाओ। यह है ज्ञान की गहराई। इसलिए हम आप सबको कहते, ना कभी नशा रखो, ना कभी अपना अभिमान रखो, ना कभी किसी पर प्रभावित हो, ना कभी किसी की आकर्षण में आओ। एक बाबा से सच्चे दिल की प्रीत हो, यही याद की यात्रा है। अगर किसी के भी नाम रूप से प्रीत हुई तो बाबा की याद में विघ्न जरूर पड़ेगा। अच्छा, यह था दादी का अंतिम समय का हम बच्चों को बताया गया पुरुषार्थ कि बेहद के त्यागी बनो, बेहद के बैरागी बनो, किसी के आकर्षण से खुद को प्रभावित ना करो। अच्छा, दादी जी के अव्यक्ति मास में और दादी जी के अनमोल वचन सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ओम शांति।